ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕੈਸਟ ਭਰੀ ਆ, ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਮਿਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ। ਤੂੰ ਬਿਨ ਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਨਾਹੀਂ ਉਧਾਰ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ। जैसा सतगुरु सुनी दा तैसो ही मैं डीठ, विछड़िया मेले प्रभु हरदर के कब सीठ। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कहे सेवक जन माने, प्रतख गुरु निस्तारे। बिन गुर परमेश्वर कोई नाही, तो आमल जाने परज बगोई। बिन सतगुरु थिर कोई ना होई, तो सतगुरु बाझो संगत ना होई। बिन शब्दे पार ना पावे कोई। तो आप गुरु पातशाह बारे बड़ा कुछ लिख के आए हैं, बहुत कुछ। नानक गुरु गुरु है सतगुरु, मैं सतगुरु शरण में लाओगे। सतगुरु महापुरख है पारस, जो लागे सो फल पावोगे। साखत नर सतगुरु नहीं किया, ते बेमुख हर परमावोगे। बिन गुरु भेटे को महल न पावे, आवे जाए दुख पावोगे। सो आप गुरु ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਈ ਨਾ ਕਬੀਰ ਮਨ ਮੁੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਕੇਸ ਮੁੰਡਾਏ ਕਾਏ, ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਆ ਸੋ ਮਨ ਕੀਆ ਮੁੰਡਾ ਮੁੰਡੇ ਜਾਏ। ਮਾਏ ਮੁੰਡੋ ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਬੀਰ ਮਾਏ ਮੁੰਡੋ ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਏ। ਆਪ ਡੁੱਬੇ ਚੌ ਬੇਦ ਮੈਂ, ਚੇਲੇ ਦੀਏ ਬਹਾਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਵਪੁਰੀ ਮੈਂ ਗਇਓ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਹਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦਿਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੈ ਬਿਠਾਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। तो हर सिंहासन दियो श्री गुरु तै बिठायो। जो छतर सिंहासन पृथ्वी, गुरु अर्जन को दे आयो। सिंहासन वाल ध्यान दो। तो कौन कहे सो कवन कहे श्री गुरु मोयो। हर सिंहासन दियो श्री गुरु तै बिठायो। छतर सिंहासन पृथ्वी, गुरु अर्जन को दे आयो। धरन गगन नवखंड में जोत स्वरूपी रहो भर। भन मथरा कछ भेद ने, गुरु अर्जन प्रतख हारो। बाणी नूं बहुत प्यार नाल पढ़ो तां जाके गल समझ आउणी है। मैं तुहानूं एक गल जिहड़ी मैं साखियां दो चार दसणियां चाहुंदा। गुरु इतिहास विच साडा इतिहास बड़ा ऊल जलूल लिखिया पिया। जदों सिखां दे मुल पै गए ते असीं बाहर चले गए जंगलां विच, उदों जो पुजारियां नूं आपां गुरुद्वारे दे गए, सौंप गए, चलो गुरु साहब की सेवा होंदी रहेगी। लौक ला जांदे ना, चंगा सी। लौक नहीं लाए, सेवा सेवा च की कर गए कि साडा सारा इतिहास ही बिगाड़ गए। साडे च बड़ियां बाणियां ऐड कर गए, बड़ा कुछ कर गए। बहुत ऊल जलूल लिखिया पिया। कारण ये सी कि असीं ठीक तरीके नाल गुरु नानक बाबे नूं समझ नहीं सके। असीं सिखां दा गुरु कह के डब्बी च बंद कर दिता। किसी ने उसनूं इंसानियत दा गुरु, दैवी गुणां दा गुरु, रब दा रहबर, इक्को एक रहबर, इक्को एक गुरु कह के नहीं प्रचारिया। सिखां दा गुरु, दाड़ी कट्टियां दा गुरु, शराबियां दा गुरु, सियासियां दा गुरु, चोरां यारां ठग्गां दा गुरु, नशाइयां दा गुरु, समगलरां दा गुरु, बेअमृतियां दा गुरु, रुंडत मुंडत दा गुरु कह के ही प्रचार दिता। ਜਦੋਂ छुट्टी ਹੁੰਦੀ है ना सिखां दे पहले गुरु गुरु नानक दा जन्म दिहाड़ा। सो पहली गल ये समझो कि सिखां दा कदों गुरु सी। सिख दा मतलब शिष्य, सिख्यार्थी, स्टूडेंट, सिक्ख्या लैन वाला। सिख कौम नाल उसका संबंध ही की सी। हिंदुआं नूं धरकारिया, मुसलमानां नूं गल नाल नहीं लाया। उसने किस नूं अपना कहा? जिसने उसके असूल मन्ने। वो गुरु नानक असूलों का गुरु सी, इंसानियत का गुरु सी, सिद्धांतां का गुरु सी, रब्बी गुणां का गुरु सी। गुरु नानक रब सी, रब की गल करन आया सी। रब नूं मिलण लई अपने सिद्धांत दस गया। ते नरोल इक्को रब दे सन। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब 239 साल धरती उत्ते रह के जीवन जाच दस गया जो एक बंदे नूं चाहिए है।
छोटे जिहे थोड़े जिहे विस्तार नाल रब दी जीवन खेड, बाजीगर नट तमाशा लुकन मिटी दी खेड, शरीर ते आत्मा ये रब ते धर्मराज जिसदा जगत ते अनडिठी दुनिया मोटे असूल सन। हुण साडा सिरां दा मुल पै गया, सिरां दे मुल पैण नाल साडा इतिहास मगरों लिख दिता गया। तो लिखण वाले ने बड़ी कमाल की। सचखंड में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश है, बाबा नानक जी चौर कर रहे हैं, वाहिगुरू सिमरन हो रहा है। तो बाबा दे निरोल रब की गल की, क्योंकि आप रब सी। तो असी की कीता, छेवें पातशाह राती एक कुड़ी चुक लिया। ये काम शरीर का है, गुरु शरीर नहीं हुंदा तो काम ही किवें हो गया। सारी सृष्टि का करता है, आप ही बनाई, तो अपनी कुड़ी ते मौत हो गया कि वह ब्रह्मा सी। 10वें पातशाह नूं एक औरत उधाल के लै गई, मेरे नाल भोग करे। 10वें पातशाह चले गए, फिर भोग भी कर लेना सी। तो गुरु साहब के दर्शन करके शरीर कामी का ख्याल ही भुल जाता है। तुहानूं पता नहीं कि अंदरों जीव गुरु नानक वर्गा बन जाता है। असी बेअकल हाँ, गुरु नूं बेअकल लिखना चाहते हैं, साडी मत है नहीं, गुरु नूं भी उहो जिहा दसना चाहते हैं। रब नूं सिंह बदावा लिख के दे गए, लंघे कित्थों दी। 5 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ फौज ने तो किला घेरिया होया सी, उन्होंने भुन के खा जाना सी, किवें लंघे। फिर सोचो, जिहड़ा जरनैल अपनी फौज की कमांड नहीं कर सकता, उसका कोर्ट मार्शल किया जाता है। मूर्खा, तू की लिख रहे हैं, की पढ़ रहे हैं, की सुना रहे हैं, अपनी जड़ आप पुट्टी जा रहे हैं। बाणी तू पढ़ता नहीं, विचारता नहीं, सिमरन करता नहीं, सुरती लाउंदा नहीं, बनावटी सिंह है। ज्ञान सिंह आप अफीम खांदा सी, लिख दिता गुरु साहब भी अफीम खांदे सन, अपने वर्गा ही समझिया। भाई जोगा सिंह हुशियारपुर कंजरी ने देख के डोल गया, उत्थे सरकारीए ने गुरुद्वारा बना दिता। तू अमृतधारी है, तू दस किन्नी वारी कंजरी कोल गया। जे तू नहीं गया तो जोगा सिंह किवें चला गया। ये किसी पंडित ब्राह्मण की हिंदू की तकड़ी चाल है कि सिख भी डोल जाते हैं, करैक्टर के बहुते उच्चे नहीं। जे जीवन के उच्चे ही नहीं तो फिर तुहाडे वर्गे ही हो जाते हैं, अमृत छकन की लोड़ नहीं। तू मैनू किसी सियासी बंदे की उदाहरण ना दे, किसी सिंह की दे, गुरसिख की दे, एवें तोहमत ना ला। असूलों नूं जानने की कोशिश करिए। तीसरे पातशाह किली नाल केस बन के भगती करते सन कि वह नानक सरीए आनंद सिंह सन, उन्हों का रूप सन। उत्थे इतिहास भी लिख दिता, होर बहुत गल्लां कि मैनू ये क्यों लिखना पिया। ध्यान नाल पढ़ो, गुरु नूं समझो। दसम ग्रंथ नूं दुनिया दीआं सारियां भाषावां में छापिया जाएगा, क्योंकि नरोल हिंदूवाद है, कोक शास्त्र की तरह गंदा है। सारियां नूं, सारी दुनिया नूं साडे गुरु का करैक्टर दसणगे। जे कोई खोज करेगा तो गुरुआं नूं बंदे बराबर भी तुलना नहीं देगा। सिखड़िया समझ, ध्यान नाल पढ़। दौलतां दाई ने कहा कि बच्चा आम बच्चा नहीं, प्रकाश होया, बहुत प्रकाश होया। बहुत बच्चे जम्मे जमाए, पर इहो जिहा नहीं। ये तो रब्बों ही कोई आया है। भावे 5 भूतक नहीं, 5 भूतक गुरु नहीं हुंदा, सचखंड का मालक हुंदा है, रब हुंदा है। परमात्मा आप ही गुरु हुंदा है। रब एक, गुरु भी एक हुंदा है, गुरु 2 नहीं हुंदे। जे गुरु 2 हो जाएंगे, रब 2 हो जाएंगे, क्योंकि गुरु सचखंड का मालक हुंदा है, सूक्ष्म हुंदा है। रब ते गुरु इको ही आत्मा दे 2 ना होण। बंदा जो रब ने बनाया है, रब नूं नहीं लभ सकता। रब आप बोलता नहीं, वो ही गुरु नानक बन गया तो आप अपने बारे बंदे नूं दस्सण आया कि तू रब नूं इस तरह लभ सकता है, मेरी मदद तो बगैर नहीं लभना। गुरु पातशाह पंध दे कोल गया, उसने कहा उड़ा एड़ा एड़ी से साह लिख दिता, हुण पूरने पाई जा। रब गुरु नानक ने 5 साल की उम्र च पुछया ऊड़ा की हुंदा, ऊड़ा एड़ा की हुंदा। पंध हैरान रह गया। ये मुंडा छोटा जिहा लड़का मैनू पुछदा है। पंधे ने गुस्से नाल कहा तू दस दे काका की हुंदा। तो पातशाह ने 5 साल की उम्र च पट्टी लिखी है, पढ़ लो। सारी सृष्टि यूनीवर्स का करता है गुरु नानक है। धर्मराज भी गुरु नानक ने बनाया है, वो थले 84 लाख जून आती है। जे धर्मराज आप सप छां, जे धर्मराज ने उत्थे सप नूं छां करन भेज दिता अपने मालक ते, अपने करते ते, अपने पातशाह ते, तां की अनहोनी गल हो गई। आपां नूं पता नहीं कि बाबे दे आले दुआले किन्ना पहरा सी, की शक्तियां घुमदियां फिरदियां सन।
ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਪ ਦੀ ਛਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸ ਛਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਨੌਕਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਵੀ ਆਪ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਭੈੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਾਉਣਾ, ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਰਖਾਉਣੀ, ਕੁਰੈਤ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਨਿਰਮੋਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ। ਜਨੇਊ ਦੀ ਰਸਮ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਰਦਿਆਲ ਪੰਡਤ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਨਿਰੁੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਡਤ ਜੀ, ਪੰਡਤ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਕਮਾਲ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਅਸੂਲ ਹਨ, ਨਿਯਮ ਹਨ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ 239 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਘਾਟ ਘੜੀ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਇਆ, ਪਿਓਰ ਰੱਬ ਵਰਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਐਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਸਾਖੀ ਬਹੁਤ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅਨਰਥ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ ਪੜੋ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵਿ ਲਾਲੋ ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜਲਾ ਕਾਬਲੋਂ ਧਾਇਆ ਜੋਰੀ ਮੰਗੇ ਦਾਨ ਵਿ ਲਾਲੋ। तो गुरु साहब ने आप पाना वरताया। ये सारा साका ही वाहिगुरु गुरु नानक ने वरताया, आप कीता है, आप करवाया। तो तरस किनू आना सी? हुण भुचाल आया, लखां बंदे मारे गए, बेघर हो गए। भुचाल किवें आया? कौन लियाया? तो तरस किनू आना सी? रब नूं कहो तरस कर रब्बा। वो एक होर लियाउण वाला है, गंदे नास्तिक माया धारी मनमुखां ते तरस नहीं खांदा, सगों मारदा है। तीसरे पातशाह दी गागर लिया के इशनान कराउण वाली साखी 100% गलत है। पहली गल, सारी संगत कित्थे इशनान करती सी? उत्थे ही गुरु साहब करते सन। दूसरी गल, साहब जदों पहले दिन खडूर साहब आए उदों किवें इशनान करते सन? जदों गोइंदवाल आए उदों किवें इशनान करते सन? कि ये पखंड नहीं? खूह ते नलके दा पानी छड्ड के दरिया दे पानी विच इशनान करना, तो दरिया दे पानी विच की विशेषताई है वो दस दिओ। फिर देखो नक्शे वाल देखो, गोइंदवाल दरिया उसदे पिछे है। जान लगिया पिठ हुंदी है कि आउण लगिया पिठ हुंदी है? किसी ने गल नूं ध्यान नाल विचारिया नहीं। पंडित की लिखी गल नूं उदां ही मन्नी जांदे, उदां ही पढ़ी जांदे आ। एवें पंडित ब्राह्मण की लिखी कहानी नूं सच्ची मन्नी बैठे हो, ना सोच ना विचार। हुण भी गोंदवाल देखो, अज भी पिछे दी है, साखी कर दी। फिर देखो कितनी सेवा करने वाला, सृष्टि नूं अखां देण वाला आप डिग पिया। वो राम सी कि कृष्ण सी? वहुटी दे आखे डिग पिया। सोने दे हिरन पिछे गोपियां दे आखे घुमदा फिरदा सी। मूर्खा, गुरु नूं समझ। चलो मान लो डिग पिया। बाबा फिर जुलाई कुछ बोली, होना है अमरू नूं थावां ते कह दिता, तो तां फिर की होया? इतनी गल बर्दाश्त नहीं होई गुरु साहब कोलों। गुरु सी कि पंडित ब्राह्मण? गुरु करता, गुरु करनहार, गुरु करन जोग, गुरु कारण करन। उन्होंने तो पुत्री सी, तो फिर पुत्री नूं सराप। गुरु ना होया, ऋषि मुनि होया। अंदर बर्दाश्त दा मादा ही नहीं। बाबा सानू कहंदा खिमा सिंगार तन प्रीत, आप वधीकी ना जर सकिया। बाबा नानक सी, कहंदा कुछ नहीं, करदा सब कुछ है। समझ बाबे नूं। गुरु अमरदास जी नूं इशनान कराउण वेले चौंकी दा पावा टुटना, बीबी भानी दा हथ दे के बचाउणा भी 100% गलत है। पहली गल, बीबी भानी उत्थे की करदी सी? तुसीं कदी पिता दे नहाउण ते अंदर गुसलखाने बाथरूम गए हो? कुड़ी दा उत्थे की काम सी? बीबी भानी नूं पता सी कि पावा टुटण वाला है, तो चौंकी पहलां ही बदल देनी सी। जे टुट गया सी तो बिजली की तरह तेज बीबी भानी ने हथ भी दे दिता तीसरे पातशाह नूं। सतगुरु मेरे सच्चा साज नूं पता ही ना लगा कि पावा टुट गया। तो बीबी भानी थले हथ दे ही बैठी है, तो हथ लहू लुहान हो गया। बीबी भानी सूक्ष्म सी, गुरु साहब नूं दिसी ना। तो जे सूक्ष्म सी तो लहू कित्थों आ गया? गुरु साहब स्थूल नूं देख ही नहीं सके। धन है तेरी साखी, साखी कर ब्राह्मण।
तू सारे गुरुआं नूं अपने वर्गा अन्ना ही समझ लिया। अंधे गूंगे अंध आधार तू तो है, साडा गुरु नहीं। ना चौंकी टुटी ना बीबी भानी ने हथ दिता, ना वर मंगिया तो ना वर सराप होकर निकलिया। कोई ऐसी गल ही नहीं। सचखंड तो जीवन जाच उलीक के आए सी ते उस विच शहीदी मेरी पीरी भगती शक्ति की खेड सी। ना किसी नूं वर सी ना सराप, फिक्का बोल ही नहीं सी, बहुत मिठास सी बोल विच। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣੋ। ਹੁਣ ਵੀ RSS ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹੀ ਸੀ ਜੋ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਤੇ ਡੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਹਿੜ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਖੀ ਸੁਣੋ ਪਿੰਗਲੇ ਦੀ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਦੀ। ਉਹ ਕੋੜਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਂ ਨਹਾ ਕੇ ਹੰਸ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤਲਵੰਡੀ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਦਿਓ, ਹੰਸ ਹੋ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਤੇ ਹੰਸ ਵੀ, ਕਾਂ ਵੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੰਸ ਵੀ। ਹੰਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਾ, ਕਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀ ਤੂੰ ਹੰਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਭਾਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਹੰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਕਾਂ ਦੇ ਕਾਂ, ਵਿਚਾਰੇ ਕਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਹੰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਾਂ ਇੱਕ ਵਿਕਾਰੀ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਹੰਸ ਵਿੱਚ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਨੋਚੀ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਠੂੰਗੇ ਮਾਰਨੇ ਹਨ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਭਗਤੀ ਦੀ। ਮੂਰਖਾ ਵਿਕਾਰੀਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਇੰਨੇ ਆ ਜਾਣ, ਇੰਨੇ ਨਾ ਆ ਜਾਣ ਕਿ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ ਧਰਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਸਾਤ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡੀਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਸੀ ਬਾਬਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ, ਝਰਨਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਕੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੋੜੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਕਰੇ ਤਾਂ। ਹਿੰਦੂਓ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀ ਕਾਢ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਇੰਦਰ, ਰਾਮ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਰਨ ਧੂੜ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈਏ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਦੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਮਾਨ ਮਿਆਨੇ ਲਹਿੰਗ ਦਰਿਆ ਗੁਸਲ ਕਰਤਨ ਬੂਟ। ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਦਰਿਆ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਆਤਮਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਰੀਰ। ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਰੀਰ। ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਸਰੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਰੱਬ ਆਤਮਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ, ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਅੰਨੇ ਬੋਲੇ ਗੂੰਗੇ ਮੂਰਖ ਪੱਥਰ ਪੂਜ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਕੁਰੈਤ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਦਾੜੀ ਮੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਕੇਸ ਮੁੰਨ ਲੈ, ਸ਼ੇਵ ਕਰ ਲਈ, ਹੇਅਰ ਕੱਟ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਰੱਬ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸ। ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਰੂਪ ਹੈ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਤੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸ ਕੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਤੂੰ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਘਰ ਲੁੱਟ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਚੋਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਚੋਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਮੀਨੀਆਂ, ਵਿਕਾਰੀ, ਗੰਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਆਦਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਬਣੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੱਚਖੰਡ ਨਾਲ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। हर के नाम बिना सुंदर है नकटी, जो बेसुआ के घर पूत जमत है तिस नाम पर है तरक्की। आराम दा तू कोई नाम की दात नहीं लई, असली प्यो के नां का पता नहीं तो कंपेयर साडे नाल करदा है। तू माया का पुतला, अकल का अन्ना, गल्लां की कर रहे हैं। तेनू बंदे विच रब नज़र नहीं आउंदा तो रब कित्थों नज़र आ? पत्थर पूज है, लिंग पूज है, बंदे नूं पूजन वाला है। तेरा साडा की मुकाबला है? अपनी औकात तां पछाण। तैनू हिंदू बनाया ही इसे करके है कि तू रब वालों तरकारिया होया छुट्टण है
तेरा कोई मालक नहीं, बंदे की पूजा करता रहेगा, कुदरत की पूजा करता रहेगा, तेन कभी भी रब प्रकाश की सोझी नहीं देगा, तेन कभी भी अंदरों प्रकाश नहीं होएगी, कभी भी रब नूं नहीं मिल सकता। पेड़ पूजा, तुलसी पूजा, केले की पूजा, पिपल की पूजा करता रही तो ईरखा नाल सड़िया रही। अगे देखी तेन धर्मराज किवें साड़दा है, बराबरी करता है गुरसिखां की। तेरे हथ राज आया, कोई भला सोच, रब तेरे कोलों राज खोण ही वाला। दरबार साहब अमृतसर की नहीं रखण वाले साईं मियाँ मीर तो रखवाई, वो अमृतधारी गुरसिख सी, सिखां नूं अकल आ ही नहीं सकती, उसनूं अजे भी मुसलमान कही जा रहे हैं। उसकी तस्वीर देखो, साबित सूरत है। दूसरा उदों खंडे का बाटे का अमृत नहीं सी, उस चरण पौल पंजवें पातशाह तो लई सी। कि गुरु नानक ने सिख नहीं सिखाए, 3 करोड़ नूं अमृत की दात दी है, पौल दी है। पौल तो अमृत एको ही चीज़ है, कोई फर्क नहीं। वो दसम द्वारी सचखंड जाण वाला गुरु साहब दा आनंद सिख सी, असीं मुसलमान कही जा रहे हैं। मूर्ख एक दर्जे दे हाँ, सिक्खी की समझ ही कोई नहीं। हिंदुओं की तरह पैसे की भुख भावें मड़ी मसाणी ना पूजनी पवे, अज दे अकाली धर्म पक्षों सियाणे नहीं हैं। साईं मियाँ मीर बारे, साईं मियाँ मीर सुरती ला के सचखंड पहुँचण वाला गुरसिख सी। जदों पंजवें पातशाह नूं तती तवी ते बिठा के शहीद किया, 6वें पातशाह नूं ग्वालियर के किले च बंद किया, तो जहांगीर नूं नींद नहीं आ रही सी। बहुत शराब पीन लग पिया, राती उठ उठ के बड़बाउंदा सी। जहांगीर दी वहुटी नूर जहां साईं मियाँ मीर की उपासक सी। राजे नूं नाल लैके साईं मियाँ मीर कोल आई तो कहा कि राजे नूं नींद नहीं आती। तो राती बुड़बड़ा के उठते हैं, कोई ब्रह्म ज्ञानी दसो जो रहमत कर दे। साईं मियाँ मीर ने जवाब दिता, ब्रह्म ज्ञानी एक सी जिसनूं तुसीं तती तवी ते बिठा दिता, दूसरा ब्रह्म ज्ञानी है जिसनूं तुसीं ग्वालियर के किले च कैद किया। तो राजे ने पूछया इसका कोई सबूत? तो मियाँ मीर जी ने कहा, जदों मैं सुरती ला के सचखंड पहुँचता हाँ तो देखता हाँ कि रब की गद्दी ते विराजमान यही हैं। तो पहलियां 5 पातशाही तो 6वीं ये तो सुरती ला के दिखाई। उन्होंने यकीन आ गया। फिर बादशाह ने सवाल किया, जिसके पिता नूं मैं तत्ती तवी ते बिठाया होवे, उसके पुत्र नूं मैं कैद किया है, तो की वो मैनूं माफ़ कर देंगे? साईं मियाँ जी ने कहा, इहो ही ब्रह्म ज्ञानी ते आम संत च फर्क है। सच्चे दिलों ठीक भावना नाल चरनी लगन नाल ब्रह्म ज्ञानी माफ़ कर दिंदा है। ब्रह्म ज्ञानी पिछला अत्याचार, पिछला किया पाप नहीं चितारदा, सगों पिछले पाप धो के पवित्र बना दिंदा है। सो आप चाबी लई, कमरा खोलन तो चरनी ढह पई ते माफ़ी मंगी। ये पक्ष किसी इतिहासकार ने नहीं लिखा, ना ही मीडिया ने परचाया। चरनी ढहन तो बगैर किवें माफ़ होया? सारी सृष्टि का करता राजे तो डरदा है। फिर साईं मियाँ मीर जी का समझा के भेजिया होया सी, फिर अपनी लोड़ नूं गया सी, अपनी तकलीफ नूं गया सी, चरनी क्यों ना ढहंदा? तो राजे ने बिल्कुल इस तरह किया, चाबी लई अकला आप उस कैद वाले कमरे च गया, आप जिंदरा खोलिया तो चरनी ढह पिया, माफ़ी मंगी, गुरु साहब ने माफ़ करता, आप नाल लिया तो पंजाब तक छट के गया। उसकी उदाहरण मिलती है जदों कई ने मत्था टेक के कहा सी कि सच्चे पातशाह भौजल चो बाह फड़नी, जहांगीर नूं समझ आ गई मैं पातशाह जरूर हाँ, सच्चे पातशाह नहीं। तो छोटे जहे गरीबड़े की भौजल में बाह नहीं फड़ सकता, तो ये अगलियां सूक्ष्म गल्लां हैं, तो ये सच्चे पातशाह ही पढ़ सकता है, मैं नहीं। तो उसने नाल दे टेंट में भेज दिता। गुरु साहब ने 21 कोलों तर जाण गया की असीह दी। बादशाह नाल की करदा सी? सत्कार वजों पंजाब तक छड्डण आया सी ते भुल बख्शाई सी। अकिरत घणा की साखी इत्थे ही हिंदुओं के राजे जहांगीर ने कैद किए हुए सन। गुरु पातशाह दियां बहुत मिन्नतां कीतियां। गुरु साहब ने जहांगीर नूं फरमाया कि वो कैदियां राजियां नूं माफ़ कर देवे ते रिहाई कर देवे। जहांगीर ने कहा, जिहड़ा तुहानूं फड़ के निकल जाएगा छड़ देंगा। गुरु साहब ने चोला ही 52 कलियां वाला बनवाया तो सारे रिहा करवा दिते। इन्हां राजियां ने दे पुत्रा ने आनंदपुर साहब ते पौंटा साहब ते हमला किया सी ते मुसलमानां नाल मिल के किले नूं घेरिया सी। ये उही राजे हैं। तो अज फिर इन्हां ते यकीन कर रहे हैं, इस तरह घेर के मारनगे। सिक्खी नूं ते मार ही रहे हैं। यह हैं असल अकिरतकंता। जिसने बचाया उसे नूं मारन लई हमला किया, नहीं तो जेल में ही सड़ खप जाने सन, किसने छडाउणा ही नहीं सी। तुसीं भी कर लो परोपकार। 1984 में मरियां दी कौम ने सेवा नहीं की। साडे बच्चे अजे रुल रहे, साड़ियां जनानियां रुल रही,
सिखा ने गुजरात लंगर लाए, तो जेड़े कुदरत के मारे दुष्ट मारे वो बंदे ही नहीं, इंसान ही नहीं। सिखा तू भी अकिरत करना है, बंदे दे मारे तो परोपकार नहीं करता, जिन्हों कुदरत रब ने आप मारिया दुष्ट होने करके नास्ता उनको उसकी सेवा करना तैयार है, बेअकल ते अकिरत कर। इत्थे एक होर साखी साईं मियाँ मीर जी नाल सहमत है। साईं मियाँ मीर जी अवस्था देख के, इतनी उच्ची अवस्था, दसम द्वार सचखंड के दर्शन सुन के काजी रुस्तम खान की लड़की बीबी कौला साईं मियाँ मीर जी को कहन ते अमृत कहन ते वाहिगुरू का सिमरन करन लग पई, सुरती लगन लग पई, अमृत छक लिया, भी चरण पौल ले लई, छेवें पातशाह कोलों सुरती लाउन लग पई, उसका दसमदार खुल गया, सचखंड जान लग। काजी ने एक दिन वाहिगुरू नाम जपदी देख ली तो उसनूं मारन का सोच लिया, तो कौला नट के साईं मियाँ मीर को आ गई। साईं मियाँ मीर ने गुरु पातशाह को भेजती, कौला इत्थे सेवा करती रही, तो कौलसार उसकी कुर्बानी देख के ही यादगार बनाई। साडे इतिहासकार ने सिक्खी का इल का ना कुकड़ नहीं आता, तो लिखन तुर पै इतिहास साखियां। कौला ने चरण पौल लई सी, अमृत छकिया सी, गुरु पातशाह की पुत्री लगी। वैसे तो सारा संसार ही गुरु साहब दी पुत्रियां हैं, क्योंकि गुरु साहब क्योंकि गुरु साहब सारी सृष्टि के करता, शरीर नहीं होंगे, पंज भूतक नहीं होंगे, तो जोत रब्बी प्रकाश रब्बी नूर, जिमें प्रकाश अज हैं दसे गुरु अज भी दर्शन होंगे हैं, किहड़े शरीर के दर्शन होंगे हैं। अमरजीत गुरु कांशी दमदमा साहब ने लिखे दिता ना, गुरु कौला नूं उधाल के कढ़ के लिया, इहो जिहा हरामी नूं सणे परिवार ना उड़ा दिता। आप इसके प्यो का नाम पता नहीं होना, माँ इसकी चुक के लियांदी होनी है, तो जम्मिया होना, तो लिख गुरु साहब नूं रहा है। बब्बर खालसा किते मर गया, सारे टब्बर समेत उड़ाया हुंदा, पता लग जाता गुरु साहब के बरखिलाफ किवें ते किस दी शह ते लिखी है। किते समा आया तो दसांगे साखी किवें लिखी दी है। किले पुट्टण दी साखी। पंजवें पातशाह का विआह सी, दरखत का किला बना के पुट्टण नूं कहा। गुरु साहब ने किक्कर का दरखत बड़े सहजे ही किले की तरह पुट दिता। की कोई पंज भूतक शरीर किक्कर के दरख्त नूं नेजे नाल पुट सकता है? किक्कर के दरख्त में नेजा ही नहीं खुबदा। जे तुसी शेर दुनिया चो किक्कर का दरख्त पुट के दिखा दो नेजे नाल, ये तो अभिमान तोड़ना सी हंकारियां दा। रब ही सी जिसने सहजे ही पुट दिता। विद्वान पढ़े लिखे मिशनरी करामात नूं नहीं मनते, जिथे दिखानी पई उत्थे दिखाई है, पिछे नहीं रहे। असाम ताकत नहीं दिखाई, पहाड़ पंजा ला के खड़ा नहीं किया। नानक झीरा जिथे पानी नहीं सी, बिदर साहब मौ साहब दरख्त नूं उखड़दियां रोकना ते संदूर मंगवा के हरा करना, रीठे का मिठा करना होना। 18 साल बाद पुल टुट गया दिल्ली कैंट का, इत्थे 500 साल हो गए पुल पानी में, हरमंदर साहब टुट गया। ये 1000 साल हरमंदर साहब खड़ा रहना, टुटना नहीं। कि ये करामात ताकत नहीं? करामात दिखाई है जिथे लोड़ पई है, एवं नहीं। आ हुण अपने कार सेवा हुई है, इन्होंने पिछली कार सेवा 1974 च एक छोटी जी को कंध बनाई सी, उहदे ते झरीट आई हुई है। मेरे पातशाह के हाथ नाल बनाया होया पुल लाइया हुई इट्टां बनाया होया हरमंदर साहब ते झरीट ही नहीं आई। असीं की समझे गुरु साहब? तो जीवन पूरा गुरु साहबां दा लिख रहा वखरा। याद रखना गुरु पातशाह का सारियां दा इक्को एक विआह है, दो नहीं हैं। दो विआह अयाश करता है गुरसिख नहीं, जां औलाद ना होई होवे तां करता है। 3-4 विआह बंदे का काम नहीं, जानवरों का काम है, हवान का बदमाश अयाश बंदे का। एक नारी सदा जती तो साडे गुरु पातशाह का असूल है। 3 गुरुआं दे नां हन, 3 विआह। 10वें पातशाह माता जीतो नाल विआह होया सी, सोहणे बहुत होण करके सारे सुंदरी कह के पुकारन लगे। किसी सियाणी मां नूं पुछ, बच्चे का जन्म होण लग्या 2 ਜਾਂ 2.5-3 साल का विथ पैंदा है। ये चारे साहिबजादे 2-2 साल की विथ ते होए। जे 2 महल वोटियां होंदियां तो यह विथ घट वध सकती सी। एक माता जीतू जी नूं जम पैंदा, एक माता सुंदरी नूं। क्यों नहीं इस तरह होया? हुण तू ही कोई अकल कर। 3-3 वोटियां महल लिखण वालिया, तू आप औरतां दा शौकीन तो नहीं, कामी तो नहीं? अंदर झाती मार, बाहर ना लिख। यह इतिहास सारी दुनिया पढ़ती है, ब्यौरा वखरा लिख रहा। याद रख विआह एक ही सी। पातशाह नूं समझ वाहिगुरू सी,
वाहिगुरू है, वाहिगुरू ही रहेगा। तेरे कहन ते बाबे ने पंज भूतिक शरीर नहीं बन जाना, तेरी चटनी जरूर बनाएगा। धर्मराज याद रखी। साखी माता गंगा दी, माता गंगा जी का विआह पंजवें पातशाह नाल होया। पंजवें पातशाह नूं सारी दुनिया मत्था टेकदी सी, सारी संगत मत्था टेकदी सी। कि माता जी देखते नहीं सन? कि माता जी अपने पति की ताकत नूं जानते नहीं सन? कि वो जानते नहीं सन कि गुरु पातशाह सौंदे नहीं हैं, जागत जोत सन? कि वो वाहिगुरू की रजा नूं समझते नहीं सन? कि वो सहज विच नहीं सन? कि लड़के की दात लैन लई बाबा बुढ़ा जी कोल चले गए? कि बाबा बुढ़ा जी गुरु साहब नूं मत्था नहीं टेकते सन, गुरु नहीं मनते सन? गुरु समर्थ नहीं सी, गुरु करता नहीं सी, सब ते वट समर्थ गुरुदेव नहीं सी, गुरु निरंकार नहीं सी, गुरु अगम गोचर नहीं सी, गुरु तीरथ गुरु पारजात गुरु मनसा पूरनहार नहीं सी। इन्नियां ताकतां दे मालक नूं उन्हां दी अपनी वहुटी पछाण ही ना सकी। कि सारी रात सारा दिन उन्हां कोल नहीं सी रहिंदी, उन्हां दी सेवा नहीं सी करदी? कि वो दसम द्वारी नहीं सी? कि माता जी सचखंड नहीं जाते सन? उत्थे कुछ देखते नहीं सन? कि भाजड़ पै गई मुंडा मंगण दी, गुरु नूं छड्ड के पंज भूतक बंदे कोल चली गई? कि बाबा बुढ़ा जी गुरु साहब तो उच्चे ते ज़्यादा समर्थ सन? सिखा कुछ ते अकल कर, मूर्खा अकल तैनू नहीं, तू अपनी अकल नाल गुरु पातशाह नूं सोचदा है। तैनू पता नहीं वो गम गोचर अगाध बोध, तेरी अकल तो बाहर आ गुरु। क्योंकि वो निरंकार ते निरंजन है, रब है रब। अपनी अकल ना वरत, पहला सुरती ला के वेख गुरु कित्थे है ते की समर्था दा मालक है। सुरती तेरी है नहीं, अकल की मदद ले रहे हैं, वो काम नहीं आनी। चिट्ठियां की साखी, चौथे पातशाह ने गुरु अर्जन साहब नूं किते काम भेजा कि क्या जिन्ना चिर असीं नहीं कहते तुसीं आउणा नहीं। चौथे पातशाह ने आउण लई कहा, इतिहास लिखदा 4 चिट्ठियां लिख दित्तियां। मेरा मन लुचे गुरदर्शन साईं, तेरा मुख सुहावा जियो। तुहानूं एक गल नहीं, सारी बाणी गुरु नानक दी लिखी हुई है। सारी बाणी जिन्ना चिर गुरु पातशाह विच जोत नहीं आई उन्ना चिर बाणी लिख ही नहीं सकते। बाणी तो सारी गुरु नानक ने लिखी है, तो जिन्ना चिर जोत नहीं आई उन्होंने बाणी किवें लिख दी? लिख ही नहीं सकते। एवें चिट्ठियां दी साखी, फुल टुटण वाली साखी। छेवें पातशाह अपने बगीचे में आए तो की देखा कि गुरु हर राय जी के चोले नाल लग के फुल टुट गया। आपने समझाया ध्यान नाल तुरो ताकि फुल ना टुटे। पहली गल, छोटी उम्रे ही हर राय जी चोला वो भी खुला जिहा बच्चे को सांभिया ही ना जाए पहनते सन। ये किसने देखा? वो तो बहुत स्मार्ट ड्रैस पहनते सन, जिवें कुर्ता पजामा चूड़ीदार पजामा। ये बड़ा सारा चोला फोटो में दिखाया, बच्चे ने तुरना ही औखा होया पिया। फिर बाणी कहती है कि बड़े बड़े चोले नहीं पाने, ये तो पखंड करने लई हन। तो पखंडी पाउंदा है, गुरु साहब पखंडी सन। फिर और देखो जो फुल टुट गया तो फिर क्यों होया? ब्रह्मा टुट गया कि शिव जी टुट गया? असीं हिंदू हाँ, कोई भरम वहम करिए फुल टुट गया कि रब टुट गया? फुल तोड़न नहीं है, फुल मुरझाया शोभदा ही नहीं। जे बूटे ते लगा ही मुरझा गया है, फिर साडी कुदरत साडी दासी है, फुल टुट गया जिवें कोई कुरैत हो गई, सिੱਖੀ नाल नाता टुट गया। ये निक्कियां निक्कियां गल्लां ने सानू हिंदूवाद विच फसा देना। फुल है ही तोड़न नूं, सजा के रखण नूं। ब्रह्मपाती बिशन डारे फूल शंकर देओ। ब्रह्मा विष्णु टुट गया उत्थे, गुरु भुल है, गलती नहीं करता। वेई वाली साखी। तो वेई में गुरु साहब 3 दिन अलोप रहे। विद्वान ते मिशनरी इस गल नूं नहीं मनते क्योंकि वो सूक्ष्म खेड नूं नहीं जानते। वो कहते हैं कि परे जंगल में जाके प्लान बनाई। खोज आखदी है कि बाबा शरीर ही नहीं सी, 5 भूतक शरीर नहीं सी, वो सच सी, वाहिगुरू सी, सूक्ष्म सी। वो सचखंड चले गया तो वापस आ गया 3 दिनों बाद। दूसरी वाहिगुरू ने की प्लान करना सी? सारा प्रोग्राम ही वैल प्लान सी। बाबा नानक वैल प्लान ही आया सी, की कुछ पुछण जाना सी? आप ही तो वाहिगुरू सी, फिर पुछना किसनों सी? दुनिया की हर गल हर खेड ही उसने आप बनाई, पुछना किस कोलों सी? उसका कोई शरीक ही नहीं, कोई सलाहकार ही नहीं। बाबा सचखंड गया सी, 3 दिन उत्थे रहा, फिर प्रगट हो गया। इहो ही सिੱਖੀ की विलक्षणता है। सारे धर्मां चों इहो ही श्रेष्ठ उत्तमता है। सारे धर्मां तो बाबा तो किसी धर्म नूं धर्म ही नहीं कहता। जिहड़ा धर्म रब नूं मिला देवे वो धर्म है। कोई है धर्म तो दसो, आपां उसनूं प्रगट करिए। बाबा अपना धर्म प्रगट कर गया। तो विद्वता भी सिੱਖੀ विच बहुत
बेड़ा गर्क कर गई है, विधवता ने मार रखे सानू। ਜਿਹੜਾ सिमरन सुरती ਨੂੰ नहीं ਮੰਨਦਾ, सूक्ष्म खेड ਨੂੰ नहीं ਮੰਨਦਾ, अगली दुनिया ਨੂੰ नहीं ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹੋ। ਇਹ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖੋਪਰੀ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦ ਕਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। श्राद्ध की साखी बाले वाली साखी वाल लिखता है कि गुरु नानक साहब ने अपने पितरों का श्राद्ध कराया। ਹੁਣ तो बहुत खोज हो गई है, बाणी विचार ही जा रही है। पहले तो सानू पढ़ाया जाता सी कि श्राद्ध कराया किसी खाण पीण वाले ब्राह्मण की शरारत है। सिखा ने श्राद्ध किस दा कराना है? सिखा का मरदा ही कोई नहीं, सारे सदीवी हैं। सतगुरु सरनी आए हाँ, बाउड़ नहीं विनाश, असीं मरदे ही नहीं, सचखंड जाते हैं। अमृत छकन करके जीवात्मा सदीवी है। सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, वो विनाशी पुरख है, सब मैं रहा समाए। साढ़े बजुर्ग सचखंड दे विच ते असीं भी सचखंड, तो उत्थे सारे अमीर ते रजे हुए जीव भी वसदे हैं ते धर्मराज कोल भुखे जाते हैं। ब्राह्मण ठीक ही करता है कि इसके वड्डे वडेरे ते आप भी भुखा ही है, तो ये सारे धर्मराज कोल जाते हैं, अजे भी भुखे हैं तो श्राद्ध कराउंदा है। तो इसने भी धर्मराज कोल जाना है, बाबे नानक का नाम विच एवें लई जांदे। बचो साडा कोई मरिया नहीं, ना कोई मरना है, ना कोई श्राद्ध कराते हैं, ना कराउणा है, ना श्राद्धां दा हुक्म है। असीं श्राद्ध नहीं करते, श्राद्धां विच विआह करया करो। इन्हां नूं पता लग जाए ना असीं हिंदू नहीं, गां खाणी हुक्म कर दिओ, आपे असीं आपे ही वखरे हाँ, हुक्म ही करना है। जिहड़े नहीं खांदे ना खाण, जिहड़े खांदे है वो तां खाण। देखो तुहानूं कौन हिंदू कहंदा है? कदी अकल भी वरत लिया करो। जे ना पार्लीमेंट च बिल पास हो गया सिख एक वक्री कौम है तां कह देना। अकाल तख्त तो हुक्मनामे कढ़ी जाते हो निजी ईरखा दे, एक भी हुक्मनामा कढ़ दिओ सरबत के भले लई, कौम के भले लई। सिख श्राद्धां विच विआह करना, मैं देखदा किहड़ा तुहानूं हिंदू कहंदा है। तुहाडीआं सारियां करतूतां तां हिंदुआं वालियां हन, तुहाडा एक कर्म भी हिंदुआं तो वखरा नहीं। तुसीं 84 विच 10,000 सिख मारिया, उसने 1 लाख भोपाल विच मार दिता। तुसीं 35 सिंह कश्मीर विच मारे, उसने लख मारिया गुजरात विच, सारे उजाड़ दिते। तुसीं होर मार के देख लो, उसने सोका लिया के मार देने, हल लिया के मार देने, अतवादियां हथों मरवा देने। तुसीं होर भी कुछ करके देख लो, रब किधर है? साखी पंजवें पातशाह की तत्ती तवी ते बहन दी। कवि संतोख सिंह सूरी करता मरण तो पहला लिख गया सी कि मेरे को कोई साखियां जबरदस्ती लिखवाइयां, भाव विचार के ठीक कर लेना। ठीक कौन करे? साल मना रहे हैं नशा रहत करना है कौम नूं। तो बादल साहब 2% ठेके वधा रहे हैं, कह रहे हैं 2% वधणगे 20%। सारे पंजाब है शराब ही शराब हो जानी है, शराब विच ही पंजाब रुड़ जाना है, तो पंजाब ही रुड़ना है। जे बादल का 5 साल होर रह गया ना तो पंजाब रुड़िया तो की अकले नहीं हड़प कर जाना। देख लेना इतना भुखा अज तक मैं कोई इंसान नहीं देखा। रब की करोपी होने वाली है, समझ अजे भी समझ तेरे नाल वो होनी है, सारी दुनिया देखेगी। तो गुरु साहब को कुछ समझिया ही नहीं, सियासत ही हावी कर रही जा रहा है, अजे भी समझ रुक जा। साखी की लिखती है कि गुरु साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की स्थापना करन लगे तो क्या कोई भगत पूरा है तो दसो असी बाणी लै सकते हैं। कई भगत आए, इन्हां ते एक छज्जू भगत सी। तो पातशाह ने यह कह के बाणी दर्ज ना की कि कसवट्टी तो नहीं उतरती। छज्जू नूं गुस्सा आया, उसने श्राप देता, अर्जन तू जिंदा ही सड़ेगा। पहली गल वो पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी सी, तो जे वो पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी सी तो उसकी बाणी क्यों नहीं लई? गुरु पातशाह विच किसी नाल ईरखा सी? जे नहीं तो बाणी क्यों नहीं लई? दूसरी गल जे वो पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी नहीं सी तो उसकी गल उसका श्राप लग गया गुरु साहब नूं। गुरु साहब ना होए शकुंतला हुई जिसनूं ऋषि का श्राप लग गया। रब नूं बंदे का श्राप लगदा? छज्जू दे कहण ते जां उसदे श्राप नाल तत्ती तवी ते बैठना पिया। फिर तो छज्जू ही पूर्ण सी ते गुरु साहब कुछ भी नहीं। गुरु साहब का लिखिया ग्रंथ मिलता है, असी पूज रहे हैं तो छज्जू जी होंद भी लभ नहीं रही। कौन वड्डा सी? और सिखो इतिहास बदलो। एमनाबाद बाबर बारे 7 बुक भंग दे
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਸੀ ਤਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਬਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ 7 ਬੁੱਕ ਭੰਗ ਦੇ ਭਰ ਕੇ 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 7 ਬੁੱਕ ਭੰਗ ਦੇ। ਲਿਖਾਰੀ ਭੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਰੱਬ ਨੇ ਭੰਗ ਦੇ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਭੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਵੜੀ? ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਣ ਲਈ। ਰੱਬ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਊਲ ਜਰੂਰ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਵੀ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਕੋਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਕਵੀ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਕਵੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਤਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲਓ ਲੈ ਲਓ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਰਾ ਲਓ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ। ਅੱਜ ਇਵੇਂ ਦੇ ਢਾਡੀ ਹਨ। ਕੋਈ ਢਾਡੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੰਗਣ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਗਣ ਗਵਾਏ। ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੰਗਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕੰਗਣ ਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਕੀ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਹੈ? ਜੇ ਸੁੱਟਣਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ? ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ ਸਿੱਖੋ। ਗੁਰੂ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੇਚਕ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਐਨਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਐਨਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਘਾਟ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਢਾਡੀ ਸੱਜਣ ਬੋਲਦੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 36 ਸਾਲ 36 ਮਹੀਨੇ 36 ਦਿਨ 36 ਮਿੰਟ 36 ਸਕਿੰਟ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਗਿਣਿਆ? ਢਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਕੋਈ ਢਾਡੀ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਢਾਡੀ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ। ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਲੱਭਾ ਹੀ ਨਾ। ਜੋ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਨਾ ਲੱਭਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲੱਭਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 22 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ 22 ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਹੀ ਵਸ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਰਵਾਉਣ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣੇ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਰੱਬ ਉਹ ਆਪ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਉਹ ਆਪ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਕੀ ਲੋੜਦੇ ਸਨ? ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਤੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖੋ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰੂ ਨਾਹੀ ਭੇਦ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੀ ਹਨ। ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹਰ, ਆਪੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ। ਆਪੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਸਿੱਖੋ, ਸਮਝੋ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ। ਬਹੁਤ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ, ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਜਾਓ ਜਿਸ ਨੇ ਧੜ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਰਾ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਕੀਕਤ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸਾ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਾਂਗਾ ਜੋ ਛੁਪਿਆ ਵੀ ਛੁਪ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਲੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਮੂਰਖ ਜੱਡ ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਸਾਖੀ ਲਿਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੂਰਖਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ 9 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੀ ਸਜਾਇਆ ਸੀ? ਰੁੰਡਤ ਮੁੰਡਤ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 2 ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੱਕ ਗਈ ਤੇ 6ਵੇਂ ਤੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਤਖਤ ਸਾਜੇ ਹਨ, ਕਲਗੀ ਲਾਈ, ਕਿਰਪਾਨ ਫੌਜਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਸਜਾਇਆ ਸੀ? ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਜਾਇਆ ਸਿੱਖ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੀ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਤੋ ਇਸੇ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਨੇ ਤਾਂ 5ਵੇਂ ਤੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖ ਸੱਜ ਰਹੇ ਸਨ? ਜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੰਗਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੀ। ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਮੈਂ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿੰਘ ਜ਼ਰੂਰ ਸਜੇਗੀ।
अकाली बुद्धूआं ने की प्रचार करना है? तो शराब पीण ते ठेके वधाउण दा प्रचार कर रहे हैं, सिक्खी दा नहीं। कुर्सी दे भुक्खे। सिक्खी अपने आप वध जानी, वध रही है। जे सिमरन सुरती वध जाए सारी दुनिया सिख सज जाए। 6 करोड़ नूं अंबेडकर सिंह सजा रहा सी, तो जे चमार सिंह सज गए फिर मेरी कुर्सी कित्थे जाएगी? ये सोच नहीं सी साडे लीडरां दी। तो इन्हां नूं ये चमार नज़र आउंदे सन। रविदास की बाणी नूं मत्था टेकदे हन, बंदे नूं चमार कहंदे हन। पिंडां विच अजे भी जात पात उत्थे ही खड़ी है, उत्थे ही है। तो अजे भी चौथे पौड़े नूं अमृत नहीं छकाउंदे, तो चमार कह के बहन नहीं देंदे, रोटी नहीं छकाउंदे। फिर तो पंजां प्यारिਆਂ नूं भी नहीं मनदे होणे। भाई जैता जी, भाई संगत सिंह नूं भी नहीं मनणगे। अगर रेटे गुरु के बेटे नूं। ये की कहंदियां सरकारी एजेंसियां? बच के रहो इन्हां एजेंसियां तो, ये गुरुआं दियां नहीं, बंदे विच पाड़ पाई जाते हैं। गुरु करता होने करके सराप नहीं दिंदा, असीस दिंदा है। 6वें पातशाह की पुत्री का विआह सी, मठियाई बनी पई सी। तीजे पैर कोई संगत आ गई, गुरु पातशाह ने सिखां वास्ते मठियाई लियाउण का हुक्म दिता, पर दमोदरी जी ने यह कह के मठियाई ना दी कि सगना दी है। गुरु साहब ने सराप देता कि मठियाई मुगल खाणगे। गुरबाणी कहती है गुरु बहुत गैर गंभीर हुंदा है, सतगुरु सबना का भला मनांदा, फिक्का बोल ही नहीं जानता, उसनूं गुस्सा तो नहीं आउंदा क्योंकि वह शरीर ही नहीं, औगण तो शरीर में हैं। फिर कि वह ऋषि मुनि सी, झट शराप दे दिता, कित्थे गई सहनशीलता? दूसरा पक्ष है माता दमोदरी जी कभी कह ही नहीं सकते आए सिंघां नूं मठियाई ना खवाउण, हिंदुआं की तरह साखी लिखी पई है। दूजा कभी नहीं हो सकता, संगत आई होवे, गुरु साहब का हुक्म होवे, तो दो कुताइयां माता दमोदरी जी ने कर दित्तियां। संगत नालों मठियाई चंगी सी, वधिया शगन ही ये सी कि संगत मठियाई खावे। दूजा संगत नूं मोड़ दिता। तीजा गुरु पातशाह का हुक्म मोड़िया, पति का हुक्म मोड़िया। दमोदरी जी बिल्कुल बेसमझ हिंदुआं दे घरों आए सन, उन्होंने कोई संगत की कदर नहीं सी। मैनूं ये नहीं समझ आ रही कहानियां इहो जिहियां कौन लिख रहा है, किसने लिखियां? हाथ जोड़ के बेनती है कि बाणी विचारन तो बगैर कोई इतिहास लिखण की कोशिश ना करे। पहला गुरु नूं समझो, गुरु के असूलों नूं समझो, कमाओ तो फिर लिखो। गुरु पूर्ण रब है, सिख पैदा करता है, पारस है, सोना बनाता है। तो एक साखी का जिक्र आता है जिथे गुरु साहब कहते हैं मैं तो पूर्ण सिख नहीं हाँ, अद्धा सिख हाँ। ये भाई ये बाणी विच कित्थे लिखे गुरु पूर्ण सिख नहीं, अद्धा सिख है। गुरु पूर्ण रब है। कहानीकार दसना चाहता है कि गुरु खास करके साडा गुरु पूर्ण नहीं, सिख भी नहीं, आम सधारण ऑर्डनरी बंदे वर्गा ही है। तो असीं भी कहानियां सुनाई जा रहे हैं। ये साखी जथेदार केवल सिंह ने बठिंडे सुनाई सी। मैं सारी संगत चों कल्ला विरोध करने वाला सी। गुरु पूर्ण है, पूर्ण रब है, पूर्ण वाहिगुरु है, उस विच कोई घाट नहीं। अज भी करता है, करनहार है। थोड़ा ध्यान रखा करो, गुरु साहब का सत्कार करो। हेमकुंट वाली साखी कि गुरु साहब हेमकुंट भगती की, कि जींदे जी गुरु साहब ने कहा कि असीं हेमकुंट भगती की। सिखां नूं एक वारी हेमकुंट लै जांदे तां ठीक सी, उत्थे तो ऑक्सीजन ही नहीं, तो भगती किवें कीती? पहाड़ां ते भगती करनी प्रमाण है? किते बाणी विच लिखिआ? गुरु तो जन्म ही नहीं धारदा। तो लिखिआ पहले जन्म में भगती की। बाणी कहती जन्म मरण दूहूं मैं नाही, जन पर पुकारी आए। जी दान दे भगती लाइन, हर सो लैन मिलाए। सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे न जाए। वो विनाशी पुरख है, सब में रहा समाए। जैसा सतगुरु सुनीदा तैसो ही मैं डीठ, विछड़िया मेले प्रभु दरगे का बसीठ। जो रूप हराप गुरु नानक कहायो, शरीरों पालन को बाहर जाए। नाम न लहे बहुत विगार दुख पाए, मनमुख अंधे सूझे नहीं, फिर किरे आए गुरमुख वत पावने। गुरु साहब के 3 विआह, विआह एक पूरा नहीं निभदा, तो 3 विआह, 3 वोटियां, 3 कलेश, कलेश एक खत्म नहीं होंदा। अगों बच्चों की लड़ाई, शरीका ते सौकण। फिर सिक्खी का असूल नहीं 2 विआह करने, एका नारी सदा जती का हुक्म है। सो अपनी लिखत आप तोड़ दी, रब दे सुनहरी असूल आप ही तोड़ दिते। नहीं है लिखत सिखां की नहीं, किसी बामण की है, किसी शरारती हिंदू की है, या जबरदस्ती लिखवाया गया है। माता जीचो जी नाल विआह होया, घर आके सुंदरी ना पै गया, सोहनी होने करके सारे सुंदरी करके बुलाउण लग पे। महल वोटी 1 ना 2,
सो माता साहब कौर की गल इस तरह है कि माता साहब कौर के पिता जी ने पहला ही कह रखा सी कि मैं अपनी कुड़ी का रिश्ता गुरु गोबिंद सिंह जी नाल करना है। उत्थे संगत साहब कौर जी माता जी करके बुलाने लग पई। एक तो उन्होंने डोला चुकया तो गुरु साहब को आ गया। गुरु पातशाह ने विआह कराने तो इनकारी की कि मेरा विआह होया होया। उन्हें बेनती की गुरु साहब जी इन्हों तो सारी संगत माता जी करके बुलाते, अच्छा ये गल है तो असीं इसनूं खालसे की माँ संगत की माँ बना देंगे हाँ, पर विआह नहीं करावांगे। पातशाह ने मेहर करके नदर करके संतुष्टि बख्शी तो खालसे की माँ बना दिता। अज भी अमृत छकने गया पिता गुरु गोबिंद सिंह ते माता साहब कौर जी कह जाता है। पातशाह असूलों के पक्किया ने विआह नहीं करवाया, जे 6वें ते 7वें पातशाह ने 3-3 विआह होंदे तो गुरु साहब भी करवा लेंदे, की हर सी, पर नहीं, अपने बनाए असूल नहीं तोड़े। लड़ाई में बदावा लिखना इतिहास लिखता है कि लड़ाई तो तंग आ गया, सिंघां ने बदावा लिखता, तू साडा गुरु नहीं, असीं तेरे सिख नहीं, छड्ड के चले गए। हैरानगी की गल यह है कि चले कित्थों दी गए, किवें चले गए? किला तो फौजां ने घेरिया होया सी, घेरे नूं तोड़ के चले गए। सिखा तू मिलटरी च नौकरी की है कि नहीं? किसी मिलटरी के अफसर नाल गल कर, जदों फौज काबू में नहीं रहिंदी तो म्यूटनी हो जाती है तो अफसर नूं गोली नाल उड़ाता जाता है जां कोर्ट मार्शल कर दिता जाता है। फौज नूं संभाल नहीं सकिया, तू भी ये दोष सारी सृष्टि के करते तो लाई जा रहे हैं। सिंह तो जाना मारते सन, अमृत छकण वेले सिर तो लै ही लिया सी, बाकी की रह गया। इस विच यह साबित होंदा है गुरु साहब चंगे जरनैल नहीं सन, चंगे प्रबंधक नहीं सन, चंगे ऑर्गेनाइजर नहीं सन, बहुते सियाणे नहीं सन, 40 को सिंघां नूं साਂਭ ना सके। बहुत कुफर कमा रहे हैं सिंघा, गुरु की बहुत नरादरी कर रहे हैं, पातशाह सारी सृष्टि नूं अज भी साਂਭ रहे हैं। तू देख सुरती ला के गुरबाणी भी कहती है कि 40 को सिंह उन्होंने भारू हो गए। समझ कर सिखा, समझ कर, मेरी बेनती है, तेनू तो अकल है नहीं, कम से कम अपनी अकल गुरु ते ना वरत। सारी सृष्टि नूं अज भी कौन संभाल रहा है, तू दस दे, पर देख के दसी ब्रह्मा विष्णु शिव जी राम कृष्ण तो गुरु के दर ते हाथ जोड़ के खड़े हैं। सानू गुरसिੱਖੀ बख्शो, अमृत की दात बख्शो, दोबारा जन्म बख्शो ताकि असी भी तुहाडे दर ते पहुँच सकीए। कृपा करके बख्शो, सिੱਖੀ बख्शो, अमृत बख्शो। जो किला छड्डिया तो सिख विछड़ गए, बच्चे परिवार विछड़ गया, मुगतसर विछड़े हुए सिंह दोबारा आके फिर लड़े। इहो ही बात रही है, जान की परवाह ना की फिर दोबारा आ गए। सिख तो लखां वारी कुरबान होने को तैयार है, मौत नाल खेडदा है, शरीरक मौत नूं तो मखौल करता है। सिंह गुरु नूं छड्ड के नहीं जा सकता, कदे नहीं जा सकता। बाणी पढ़ो, आरे नाल चीरिया जावां पर तेरी पिठ ना होवे। विदावा तो पिठ है, करवत भला ना करवट तेरी। बीबी अमरजीत कौर दा सिंह शहीद हो गया, फौजा सिंह 1978 विच विसाखी ते। बीबी सारी रात कीर्तन करती रही, विदावा दे दिता गुरु साहब नूं। किन्ने सिंह शहीद होने, किन्ने होणगे, जिन्ना चिर राज अपना नहीं आउंदा हुंदे रहणगे। की किसी ने विदावा लिख दिता गुरु पातशाह? किन्ने सिंह जेलों में सड़ गए तो किसी ने विदावा लिख दिता गुरु साहब ने? गुरु के लाल गल समझ, शरीरक मौत मौत नहीं हुंदी। सिख सिंह खालसा आत्मक मौत तो डरदा है। किते धर्मराज कोल ना चला जावां, शरीर नूं तां ठीकरा समझदा, ठीकर फोड़ दलीस सिर प्रभ रुकिया प्यान। ये शरीर ठीकरा कच्चा भांडा, शहीदी तो मंगदा है सिंह। भाई मती दास नूं आरे नाल चीरिया, कि दयाला जी डोल गए, कि दयाला जी पानी विच उबाल दिता, कि सतीदास जी डोल गए, रूह बन के तेल पा के साड़ दिता, कि गुरु पातशाह घबरा गए। ना गुरु साहब घबराए ना सिंह, मौत नूं खिद्दो खुंडी दी खेड समझदे हन। किसने बदावा दिता कि अगों परिवार सिੱਖੀ नूं बदावा दे गए? की लिख रहे हैं, की प्रचार कर रहे हैं? अपनी मिट्टी आप ही पुट्टी जा रहे हैं। अपनी इज्जत का सवाल रख। होर देख सिंघणियां जेल विच सन, सवा सवा मन दे पीसन पीठे, छांटे खाधे, अपने बच्चों के टुकड़े करवा के गलों में हार पवा लै, पीसन पींदियां रहियां। शाम नूं अरदास की, 4 पैर गुरु साहब जी सुख नाल बतीत हो गया, 4 पैर रहन आई सुख नाल बतीत कराउणी। बदावा ना लिख दिता। इन्नी तकलीफ औकड़ होर की हो सकती है? अज दा सियासी शराबी सिंह पहला ही बदावा लिखी बैठा है, तू गुरु दा ही नहीं जिसने तेनों जन्म दिता है। होर की पकियाई दस रहे हैं? गुरु साहब की मौत बारे सरांदे वजीर खान ने 2 पठान भेजे, गुरु साहब नूं कतल कर दिओ। तो गुरु साहब शतरंज खेडन लग पे। उन्हां नाल कल नूं
लिख दोगे जूआ खेडन लग पे, रब जूआ खेडदा जां शतरंज खेडदा? समा है शतरंज खेडन दा? फिर रब नूं मरना नहीं आंदा। गुरु अंतरजामी हुंदा है पर ज़ाहिर नहीं करता, सारियां ताकतां दा मालक हुंदा है पर इस्तेमाल नहीं करता। इहो जी भैड़ी मौत नहीं मरदा कि पठाना दे हत्थों मर गया। गुरु साहब ऊँघ रहे सन, गुरु जागत जोत होण करके ऊँघदा ही नहीं, उत्थे ऊँघ ना भुख है। ये अवस्था तो अपने गुरसिख नूं बख्शदा है ते आप गुरु परमेश्वर ऊँघ रहा सी ते पठान बेअमरतीए कोल बैठा गुरु नाल शतरंज खेड रहा सी ते छुरा कढ मारिया। क्या बकवास है। फिट लांत इहो जिहा इतिहास की सुनन ते पढ़न वाले भी फिटे मूँह है। पहला गुरु नूं जाणो, गुरु हुंदा कौन है, बाणी विचारो, सुरती लाओ, गुरु साहब के दर्शन करो, पुछो गुरु साहब जी गुरु नानक वाहिगुरू की मौत किवें होई, वो किवें इसे तरह 10वें पातशाह ने कहा समा आ गया असीं चले जाना, घोड़े समेत सचखंड चले गए। हाथी नाल मुकाबला, हाथी नूं शराब पिया के तवे बन के गुरु साहब दे किले वल भेजिया। सूईए खबर देती, संगत उड़ीक रही सी कि कदों गुरु साहब आउंदे ते किस दी ड्यूटी लाउंदे। तो सारियां तो दुबला पतला कमज़ोर एक ਉਂਗਲ वर्गा बरीक कल्ला बचित्र सिंह सी। गुरु पातशाह आए देखिया सारी संगत चो बरीक सिंह इहो ही है। तो बचित्र सिंह वाल इशारा किया साडा जरनैल हाथी का मुकाबला करेगा। तो बचित्र सिंह ने खड़ो के मत्था टेकिया तो आशीर्वाद लिया, अपने आप को खुश नसीब भड़भागी समझा। सारी संगत विचों मेरा नंबर आया तो डट के मुकाबला किया, हाथी पाड़ के रखता। जो बचित्र सिंह मुकाबला करके वापस आया तो संगत ने सारा नज़ारा पूछा कि तू किवें मुकाबला किया। तो उसने दसिया मैं जो सामने गया तो मैनू इस तरह लगा कि मैं तो मुक्का मार के ही मार सकदा, नागनी बरछी की लोड़ है। ये सारी बख्शिश गुरु साहब की है। साखी कर लिखता है कि दुनी चंद नूं कहा, वो डर गया, उसने छाल मारती, उत्थे ही मर गया। फिर गुरु साहब ने बचित्र साहब नूं कहा जे सिंह बन के गिदड़ा जां हिंदुआं की तरह मौत तो ही डरना है तो सिंह सज्जन की की लोड़ है, गिदड़ हिंदू ही रहना है, शेर बनने की लोड़ क्यों पै गई। साखीकार दसना चाहता है कि सारे सिंह शेर नहीं होंदे, बहादुर नहीं होंदे, कमज़ोर दिल हिंदुआं वर्गे भी हैं। साखीकार हिंदू लगता है, हाथी सुन के ही डर गया होना तो उसका अपना नाम दुनी चंद होना। तो मारी शाल डर के दूजे पासे यह है बदावा जो हिंदू दे सकते हैं, खालसे नहीं। हिंदुआ ने वड्डी लैन तो बगैर, देश बेचण तो बगैर कोई कुर्बानी की। तू सानू अपने वर्गा गदार ना समझ, तू माया का पुतला है। ही दशमेश के खालसे प्योर रब वर्गे। भाई जोगा जी की साखी। भाई जोगा संगत बैठा सी, गुरु पातशाह पूछा की ना तेरा? जोगा। किस जोगा? गुरु जोगा। बहुत आनंद दर्शनी सिंह सी, गुरु साहब का प्यारा सिंह। गुरु ने कहा जे तू गुरु जोगा है तो गुरु तेरे जोगा। जोगे का विआह हो रहा सी। सिंह एक हुक्मनामा 10वें पातशाह का लैके पहुंचा। जोगे ने लावां विचे नहीं छड्डियां, लावां पूरियां कीतियां। लावां विचे छड्डियां भी नरादरी है। फिर सहज पक्ष आउंदा है, सहज बिल्कुल नहीं। लावां पूरियां कीतियां, घरदियां नूं कहा मैं गुरु साहब, मैनू गुरु साहब ने याद किया क्योंकि मैं गुरु जोगा कह चुका हो चुका हाँ। तो घरदियां ने कहा सुहाग रात मनाई जा। जोगे ने कहा इहो जिहियां लखां सुहाग रातां मैं अपने गुरु पातशाह तो वरदियां, क्योंकि कामी हिंदू सी। ते कह के तुर पिया ते ठीक गुरु साहब कोल पहुँच गया। जाके मत्था टेकिया तो गुरु साहब ने हसी दी। हिंदू साखीकार नूं ये उच्चा जीवन, इतना उच्चा जीवन, एक गुरसिख का इतना प्यार गुरु पातशाह नाल सुहाग रात ही छड्ड के तुर पिया, पसंद ना आया, सड़ बल गया। ईरखा वाला सड़दा ही है तो ईरखा तो कुट कुट के भरी पई है इन्हां विच। ना सिख रख के साखी लिखती कि जोगा हुशियारपुर पहुँच के डोल गया क्योंकि वह कृष्ण का पुजारी सी। कंजरी के डेरे जाना चाहया तो गुरु साहब आनंदपुर बैठे सन। पता लगा जोगा डोल चलिया तो उत्थे पहुँचे हुशियारपुर। हुण देखो तो समझो इस हिंदू की लिखत नूं मान लो कि जोगा इत्थे सी। तो गुरु साहब नूं जोगा सिंह प्यारा सी कि कंजरी प्यारी सी, लिखदा है। तो गुरु साहब कंजरी के डेरे चौबदार बन के खड़े हो गए। कंजरी नूं पता ही ना लगा, वो गाहकदी उड़ीकदी रही। गुरु साहब के दर्शन कर लैंदी तो पवित्र हो जाती, चरणों से ढह पैंदी। पर ऐसा नहीं। दूसरा जे गुरु साहब जाते तो पहले जोगे कोल जाते। जोगा गुरु जोगा सी, कंजरी गुरु जोगी नहीं सी। सुबह जोगे ने कीता सी, कंजरी ने नहीं कीता सी। तीसरा गुरु साहब शरीर तौर पर गए कि सूक्ष्म शरीर में साखी कर कित्थे बैठा देख रहा सी तो साखी लिख दी। फिर आप जो अरदास करते हैं गुरु साहब शरीरक तौर पर आके मदद करते हैं कि कोई समर्था काम करती है। गुरु साहब समर्थ गुरदेव है। तो आप अरदास की कि साडे मुंडे दे चंगे घर विआह हो जाए। विआह हो गया, गुरु साहब आप आके करवाया कि समर्था काम कर गई। तो इस तरह ये गल बड़ी समझण की लोड़ है। गुरु साहब के होर बड़ियां साखियां जे, बड़ा टाइम हो गए
सो टाइम के मुताबिक भाई गुरदास की साखी लिखी है, उन्होंने कांशी तो फड़ के लिया। तो कई गल्लां ऐसियां जो सानू कबीर जी की साखी लिखी है, बड़ियां साखियां ने। चरण पौल लैनी, अमृत छकना लिखे है, कसवट्टी ते उतरदियां ने कई साखियां, ध्यान नाल पढ़ो। कबीर जी का साधुआं नूं भोजन खवाउणा। फरीद जी 36 साल जंगलों में भगती की। फरीद लिखते जंगल जंगल क्या भावें बन कंडा मोड़े, वस्सी रब हालीए जंगल क्या ढूंढे। तो कई गल्लां सानू समझ के चलना चाहिए। हुण इस तो कसवट्टी देखो गुरु साहब की, एवें साखियां ना पढ़ी जाओ तो रोको सारिਆਂ ਨੂੰ। गुरु साहब बख्शिश करन कि आपां नूं इतिहास पक्ष समझ आ जाए तो आपां ठीक तरीके नाल गुरु साहब की बख्शिश लै सकीए। वाहिगुरू की मेहर हो जाए तो आपां वाहिगुरू वर्गे गुरसिख बन जाइए। गुरु साहब की किरपा लईए, भुल चुक दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू वाहिगुरू।